दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देश और परमाणु संपन्न पड़ोसी देश कभी भी अपनी वास्तविक नियंत्रण रेखा की सीमा पर सहमत नहीं हुए हैं, जो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हिमालयी क्षेत्र का विस्तार करता है। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर 1962 में युद्ध लड़ा गया। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए, जिसमें चीन ने धोखेबाजी कर भारतीय सेना पर दोनों ओर से हमले किए। चीन ने पश्चिमी क्षेत्र में रेजांगला और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले पर अवैध कब्जा कर लिया था। चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी और विवादित क्षेत्र से वापसी की भी घोषणा की, लेकिन अक्साई चीन पर चीन का कब्जा बना रहा। नाथुला और चोला बॉर्डर विवाद। भारत चीन के बीच में 1967 में नाथुला और चोला बॉर्डर पर विवाद हुआ। यह विवाद तब शुरू हुआ जब चीनी सैनिकों ने सिक्किम बॉर्डर की ओर से घुसपैठ शुरू की। इस विवाद को थमने में 2 महीने का वक्त लग गया, जिसमें 88 भारतीय सैनिक शहीद हो गए जबकि 163 घायल हुए थे। वहीं चीन के 340 सैनिक मारे गए और 450 सैनिक घायल हुए थे। अरुणाचल बॉर्डर विवाद। भारत चीन के बीच में फिर से सीमा विवाद हुआ। ये विवाद 1987 में अरुणाचल बॉर्डर को लेकर हुआ था। भारत ने जब 1986 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया तो चीनी सरकार ने इसका कड़ा विरोध जताया। इसके साथ ही चीनी सेना ने एलएसी पार कर सुंगदोरोंग चू घाटी में प्रवेश किया और हेलीपैड बनाने शुरू किए। भारतीय सेना ने इसका विरोध किया। हालांकि शुरुआती विवाद के बाद दोनों देशों ने तनाव कम करने का फैसला किया। डोकलाम विवाद। 2017 में डोकलाम को लेकर भारत और चीन में एक बार फिर विवाद हुआ। डोकलाम भारत भूटान चीन के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। जून 2017 में चीनी सेना ने डोकलाम पठार पर सड़क निर्माण की कोशिश की। इस क्षेत्र पर चीन और भूटान दोनों का दावा था। भारतीय सेना ने इस पर दखल दिया क्योंकि यह क्षेत्र एक भारतीय राजमार्ग के करीब था। ये विवाद 72 दिनों तक चला। लद्दाख विवाद। अप्रैल से ही लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान में दोनों सेनाओं के सैकड़ों जवान एक दूसरे के सामने खड़े हैं। भारतीय सीमा में चीनी गश्त बढ़ने के बाद से ये विवाद शुरू हुआ। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में जो इंसिडेंट हुआ उसमें चाइना और इंडिया दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारतीय सेना के एक कर्नल सहित 20 सैनिक शहीद हुए। वहीं चाइना को भी इसमें भारी नुकसान हुआ है।